वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें जी, ये प्रियावर्त सिंह से बात करते हैं। हेलो हेलो गालिब भाई, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल है, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक है जी, ठीक। अच्छा, जी मैं इवोल्यूशन पे बात करना चाह रहा था आपसे। हाँ जी, करें जी। जी मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे मैं इवोल्यूशन पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो मैंने ये पढ़ा कि 99.9% स्पीशीज़ जो एक टाइम पे जो हम आज देख रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसके मतलब कंपैरेटिवली आज के देखें तो 99.9 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो हाँ एग्जैक्टली। मतलब ये मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सर्वाइव नहीं फिटेस्ट नहीं रहा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। मतलब इवोल्यूशन मतलब काफ़ी क्रूअल रहा है, क्रूअल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम सेम रिसोर्सेज के लिए हम फाइट करते हैं, मतलब हमने कैनिबलिज्म, होमोसैपियंस ने कैनिबलिज्म भी किया है, निंडरथल्स को बुरी तरह मारा भी है। आज हम मॉरलिटी की बातें करते हैं और हमने अपने पास में 1 लाख साल पहले, 50,000 साल पहले कितने ज़्यादा मतलब वॉर्स किए हैं बहुत, और आज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हम मतलब एक क्रूअल्टी दिखाई रहे हैं, है ना। एक हम भी एक ह्यूमन स्पीशीज़ है, तो हम भी एक रिसोर्सेज के लड़ रहे हैं। अमेरिका भी रिसोर्सेज के लिए लड़ रहा है ना। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक रिसोर्सेज के लिए ही लड़ रहा है ना। तो हमने आज भी हम इवॉल्व करने के लिए हमने अपने अपने हिसाब से अपने आप को फिटेस्ट रखने के लिए अपने अपने हमने बना रखा है कि हम अपने आप को फिटेस्ट रखेंगे। तो ये हमारा ये सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग हम तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जो लोगों को ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जिनको ज़्यादा अच्छा खाना मिल रहा है, जैसे अमेरिकन को देख लो, जो रिच कंट्रीज़ हैं वो बेटर ह्यूमन इवॉल्व कर जाएंगे देन वो लोग जो जैसे कि अपर कास्ट है इंडिया में, वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले पा रहे हैं, अच्छा खाना ले पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो वो लोग ये बेटर ह्यूमन स्पीशीज़ की तरह आने वाले 1 लाख साल बाद अच्छा इवॉल्व कर जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगे वो एक अलग स्पीशीज़ बन जाएगी, और जो बेटर रिसोर्सेज जिनको मिलेंगे वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ये बात करना चाह रहा था इस बारे में आपसे। देखें, एक बात तो आपको पता है क्या, इंडिया में आज से 100 साल पहले लोग अच्छा खाना खाते थे या आज अच्छा खाना खाते हैं? जी आज अच्छा खा रहे हैं। तो यूरोप में आज अच्छा खा रहे हैं या आज से 200 साल पहले खा रहे थे? जी पहले खा रहे थे, बट अब नहीं, हमारी पहले खा रिक्वायरमेंट रहे भी थे, बढ़ती जा पहले रही खा रहे थे। यूरोप वाले पहले अच्छा खा रहे थे, है। अब नहीं अच्छा नहीं खा रहे। अच्छा अब खा रहे हैं, अब खा रहे हैं। चाइना वाले 200 साल पहले अच्छा खा रहे थे या आज अच्छा खा रहे हैं? नहीं, खाना तो अभी सब अच्छा खा रहे हैं, मगर फाइटिंग तो अभी भी रिसोर्सेज के लिए चल रही है ना हमारे बीच में। नहीं, मसला हम ये ऐसा है कि देखें, बात जरा गौर से सुने। जो मेन बात है वो ये है कि इंसान का लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया है। इंसान की एक्सटिंक्शन आप ये ना समझे कि इंडियन सारे मर जाएंगे और अमरीकी सारे जिंदा रहेंगे। नहीं, अब तो ये हो ही नहीं सकता। इंडिया में रहने वाले सारे भी मर जाए ना तो बहुत सारे इंडियन आज अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, चाइना में सारे मर जाए ना तो कुछ चाइनीज जो है वो अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, अमेरिका में रहने वाले सब लोग मर जाए ना तो बहुत से अमेरिकन हैं जो इस टाइम यूरोप में और दुनिया के सारे दूसरे मुल्कों में जा जाके सेटल हो चुके हैं। ठीक है, आज आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक्सटिंक्ट हो जाएगा, कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं होगा। मेन जो बात है वो क्या है, नॉलेज की बात है। और नॉलेज अगर देखें, ऐसा नहीं है, अमेरिका की कंपनी है ना एप्पल, आईफोन बनाया ना, आई मैक बनाया था। ठीक है, मैकबुक्स हम सब यूज कर रहे हैं। जैसे कल परसों में वो उसकी जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में वो रिवील किया था आईफोन। ठीक है, मैं वो देख रहा था उसकी जो 10 मिनट की वीडियो है जिसमें उसने रिवील किया था आईफोन को। तो उसने कहा था कि हम एक रेवोल्यूशन ले आए हैं। मगर अब आप मुझे बताएं कि क्या जो आईफोन 2007 में बना था उससे अच्छे टच स्क्रीन फोन इंडिया में कंपनीज खुद नहीं बना रही, लोकल जी बना रही इंडिया है के ना। पास तो आईफोन जितने अच्छे नहीं बना पा रहे हैं, हाँ, बट नहीं है। इतने अच्छे नहीं बना रहे, मगर 2007 के आईफोन से तो अच्छे ही बना रहे हैं ना। मैं जी ये उससे बात तो कर रहा अच्छे हूँ। बने। तो बात यह है कि एक चीज दुनिया में आज कहीं भी शुरू होती है तो उसका फायदा सबको होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर कोई रेवोल्यूशन आती है तो अमेरिका से हम लोग जो है वो जो है ना, अगर वो एक अच्छा कॉर्न का बीज बनाते हैं तो वो हम इंपोर्ट करके अपने पास लगा लेते हैं। ठीक है, कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो कि आज अगर चाइना कुछ डिस्कवर करता है तो उसका फायदा सबको होता है।
अमेरिका कुछ करता है तो उसका सबको होता है, इंडिया करता है तो सबको होता है, ठीक है। हाँ, नुकसान भी हो सकता है सबको, अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, नुकसान सबको उससे हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर वार अगर अमेरिका ने ना बनाए होते शायद कोई और बना लेता, मगर प्रॉब्लम यह है कि आज हम सब का बेटरमेंट और हम सब का जो डेंजर्स हैं वो सबके यूनाइटेड हैं, एक ही है। ग्लोबल वार्मिंग से आज हम सबको खतरा है, अगर हम एक्सटिंक्ट होंगे तो हम सारे ही हो जाएंगे, अगर हम बचेंगे तो हम सारे ही बच जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आज इंसान के पास इतना विजडम है कि मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट से आगे इंसान को जो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, या मेरे ख्याल है कि एक्सटिंक्ट इससे आगे इंसान को नहीं होना चाहिए, सही है। बल्कि इंसान इन द लॉन्ग रन दूसरे स्पीशीज को भी एक्सटिंक्ट होने से बचा सकता है, ये बात 100% पॉसिबल है। हम अपने जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ एक इवोल्यूशन में एक डाइवर्जेंट आएगा, जैसे कि हमेशा होता है, इवोल्यूशन एक डाइवर्जेंट वे में जाएगा। जैसे कि मैं इंडिया में देखता हूँ, एक अपर कास्ट का लड़का देखता हूँ, एक लोअर कास्ट का लड़का देखता हूँ, दोनों की फिजिकल बिल्ड और उनकी हाइट में बहुत फर्क होता है, 5 वो इंच का इसलिए वो फर्क नॉर्मल। इसलिए नहीं है कि वो जेनेटिक है, वो फर्क इसलिए है कि लोगों को अच्छा नहीं मिल रहा, जब उनको मिलेगा तो वो भी उतने ही लंबे और स्ट्रांग जी होंगे। वही मैं कह रहा हूँ, अगर पीरियोडिकली ऐसे ही नहीं मगर एंडोगेमी ये चलती इतना, जाएगी तो मैं एक। आपको, अरे भाई मैं आपको जो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ वो ये है कि ये चीज लॉन्ग रन में ये डिफरेंसेस इंसानों के दरमियान, अगर इंसान की सिविलाइजेशन इसी तरह चलती रही तो ये खत्म हो जाएंगे, रेशियल डिफरेंसेस भी खत्म हो जाएंगे, ये इनएविटेबल है। अगर अगर इंडिया ने आगे बढ़ना है तो कास्ट सिस्टम और ये जो एंडोगेमी है ये खत्म होनी पड़ेगी, अगर नहीं खत्म होगी तो फिर जारी बात है उसको इंडिया का उसको नुकसान होगा, ठीक है। ये मगर ये खत्म इनएविटेबल है कि ये खत्म होनी है, ये शूद्र ब्राह्मण ये सब कुछ खत्म होना है, ये नहीं रह सकता है। असल में लोगों की सिर्फ आइडेंटिटी रह जाएगी कि फलां जो है वो तिवारी है, तो फलां जो है वो कोई और उसकी जात है, वो कोली है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ऐसे ही रह जाएंगे, कोई भी इन चीजों में बिलीव नहीं करेगा। आज से 200-300 साल बाद अगर इंसान पीसफुली एग्जिस्ट कर गया तो ये डिफरेंसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, जी, कोई एक इसमें कोई एक बात और प्रॉब्लम बोलना नहीं चाह रहा हूँ, जैसे है। कि आज अमेरिका किसी कंट्री पे टेररिज्म करता है, तालिबान करता है, तो हम उसे टेररिस्ट बोलते हैं। तो एक टाइम पे होमो सैपियंस ने भी निंडरथल्स को मारा था, तो हम उसको होमो सैपियंस को क्या टेररिस्ट बोलोगे आप? यार होमोसेपियंस ने नेanderthals को उस तरह नहीं मारा था, हमारे पास इसका मोर देन इनफ एविडेंस है कि, और ये जो थ्योरी है ना ये वाली कि इन्होंने उनको मार के खत्म कर दिया, इसकी कोई खास ट्रैक्शन नहीं है। इवन के इंटर ब्रीडिंग हो रही थी, उनका जो मेन प्रॉब्लम था वो और था, क्योंकि नेanderthals जो थे बेसिकली बहुत ठंडे इन्वायरमेंट में रहने के आदी थे, ठीक है। आइस एज जब खत्म हो गई तो उनके लिए जो अगला क्लाइमेट था वो होमोसेपियंस के लिए ज्यादा एडवांटेजेस था, उनके लिए नहीं था, सही है। तो इसलिए वो क्या हुआ है कि वो ये चीज नहीं कर सके, सही है। समझ गए मेरी बात? जी हाँ जी, मैं समझ गया। मैं एक बात और बोल रहा हूँ, जैसे मोरालिटी है, मोरालिटी हमारे इंसानों में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एनिमल्स में उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हमारे अंदर जो मोरालिटी है वो एक इवोल्यूशन के फॉर्म में आई है, जो आज हम कहते हैं कि यार इस जानवर को मत खाओ, मतलब हमें उसका पेन फील होता है। कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, हमारे ब्रेन में होता है ना, हम उसे देख के फील करते हैं, अरे यार बहुत दुख होता है, उसका दुख भी हमें महसूस होता है ना। ये एक इवोल्यूशनरी फॉर्म में हमें मिला, कुछ एनिमल्स में भी होता है, ये मंकीज में भी होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मोरालिटी जैसे इवोल्यूशन फॉर्म में मिली है, तो आज एक वेजिटेरियनिज्म आज पॉपुलर हुआ है, विगनिज्म पॉपुलर हुआ है, ये भी एक इवोल्यूशन फॉर्म में आप इसे देखें कि वो एक इवोल्यूशन मोर इवॉल्व कर गए, एक अलग वे में इवॉल्व कर रहे हैं लोग, इसलिए वो उनमें ये वेजिटेरियनिज्म फैल रहा है। पहले हम नॉन वेज ज्यादा खाते थे, तो आज हम वेजिटेरियन बन रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर मोरालिटी आ रही है, दूसरे का पेन हम ज्यादा फील कर पा रहे हैं। ये एक इवोल्यूशन के पॉइंट से आप इसे समझ पाएंगे? दोबारा बोलें जरा, एक मिनट, मैं बीच हाँ में जी, मिस हुआ, दोबारा हाँ जी, मैं बताइए। ये कह रहा हूँ, हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मोरालिटी पे बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं मोरालिटी, शेर की मोरालिटी कैसी है, ये इंसान की मोरालिटी कैसी है ना, और एक वो कितना क्रूअल एनिमल है, हम कैसे है। तो आज हम देख रहे हैं कि हम एनिमल्स को खाने से डर रहे हैं, मतलब कई लोग अपोज कर रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए हम, क्योंकि हम उनका दर्द भी हम फील कर पाते हैं कि यार उसको मारते वक्त दर्द होता है, क्योंकि हमारे पास भी क्या कहते हैं, मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, हम उनसे हम पेन फील कर सकते हैं, दूसरे की फीलिंग्स हमारे को हम फील करते हैं, क्योंकि एक इवोल्यूशन के थ्रू हमें ये सब मिलता है। ये मोरालिटी एक तरीके से इवोल्यूशन की फॉर्म में हमें मिली है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो वेगनिज्म आ रहा है और जो वेजिटेरियनिज्म फैल रहा है, लोग वेजिटेरियन की तरफ जा रहे हैं, वो भी इवोल्यूशन की फॉर्म में। आप उसे देखते हैं क्या कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हम इतने मॉरली इतने साउंड हो जाएं
कि हम इवोल्यूशन को अगर आप उसे समझ सकते हैं तो क्या सब वेजिटेरियन बन जाएंगे एक दिन? वेजिटेरियन लोग नहीं बनेंगे जी, बल्कि वेजिटेरियन भी मीट ईटिंग पे कन्वर्ट हो जाएंगे जब आर्टिफिशियल मीट आ जाएगा। समझ गए? सिंथेटिक मीट आने की देर है। वेजिटेरियंस के पास कोई बहाना नहीं होगा कि हम मीट नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो लोग मीट नहीं खाते वो वैसे डिसएडवांटेज है उनको बहुत बड़ा। ठीक है, जिस दिन सिंथेटिक हाँ, मीट आ जाएगा उस दिन वेजिटेरियन के पास कोई वो नहीं होगा बहाना कि हम नहीं खाएंगे। ठीक मतलब है, मैं कह रहा हूँ हम एनिमल किलिंग को बंद कर देंगे ना, क्योंकि नहीं, एक एनिमल मॉरलिटी। किलिंग देखें, एनिमल किलिंग तो बंद होनी चाहिए, मगर मीट ना खाना बेसिकली इज अ स्टूपिड थिंग। आई डोंट बिलीव के ऐसा करना चाहिए। सही है। हाँ, और कोई बात मैं आप ऐसा करें? देखता हूँ, जो इंसान मीट खाता है वो मॉरली कम, उसके अंदर मॉरलिटी कम है, और जो वेजिटेरियन है उसके अंदर ज्यादा मॉरलिटी नहीं है, वो नहीं, ज्यादा ये इंसान बात है, नहीं है, वो ये एक बात ज्यादा नहीं है। होमोसेपियंस, और ज्यादा नहीं अच्छा नहीं नहीं नहीं, होमोसेपियंस है ये ऐसे ही जो बात मीट नहीं मशहूर है ना। खाता है। एक सिंपल सी बात है ना। अब आप, मसला ये है कि जिस जो आदमी के बचपन से उसे गोश्त खाना सिखाया जा रहा है वो तो गोश्त खाएगा ना, उसे क्यों बुरा ये लगेगा? अब प्रॉब्लम यह है कि आप इधर, तो मुझे वो भी डॉगमा नजर आता है कि यहाँ पे तो लोग जो मीट ईटर्स हैं उनको बुरा समझते हैं, उनको नीच समझते हैं। ब्राह्मणिज्म में तो एग्जैक्टली जो लोग गोश्त खाते हैं वही शूद्र और वही नीचदार है ना। ठीक है, तो ये उल्टी भी है बात। आप ये ना समझेंगे जी मीट खाना जाए, ये एक नार्सिसिज्म है कि हम मीट नहीं खाते, हम दूसरों से अच्छे हैं। ये नार्सिसिज्म है। असल में मीट ना खाना इज अ स्टूपिडिटी, क्योंकि आपको बहुत सारे मिनरल्स विटामिन ऐसे हैं जो कहीं से मिल ही नहीं सकते मीट के अलावा। ठीक है, असल में अगर आप अपने बच्चों को गोश्त नहीं खिलाते, आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। यू आर नॉट बीइंग अ गुड पेरेंट इवन। ठीक है, क्योंकि उनको गोश्त खाने की जरूरत है। हाँ जी, मैं एक और हाँ, बात कह रहा हूँ इस गोश्त खाने के बारे में। मेरे एक और बात पड़ोसी हैं, यह है वो कि एक मुस्लिम है। सिंपल सी बात है कि नेचर में ये जो मोरालिटी है, ये मीट ईटिंग से रिलेटेड मोरालिटी, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये आपने एक आपको बहुत ही यही बात मैं आपकी क्लियर करता हूँ, मॉरलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मेरे पड़ोस में मुस्लिम्स रहते हैं। उन्होंने सोचा था कि हम बकरा लेके आए वो अपने घर में काटने के लिए, तो फिर वो बकरा उनके घर में रहा 1 महीना, उनके बच्चे उसके साथ खेलते रहे, उनको उस बकरे से बहुत लगाव हो गया, वो उससे इमोशनली अटैच हो गए, तो वो उसको काट नहीं पाए उस बकरे को। मतलब वो, मतलब मॉरलिटी है, अगर एक हम मॉरलिटी अगर कुछ इंसानों में ज्यादा है, किसी में नहीं है। जिसमें मॉरलिटी नहीं है वो इंसान क्रूअल है, वो एनिमल किलिंग करेगा, वो इंसानों को भी यार मारेगा। ये मुझे ये बताएं, ये ब्राह्मण जितने लोग मारते हैं, मुझे ये बताएं ना। ब्राह्मणों ने हजारों साल से लोगों को मारने का बिजनेस किया है। सिर्फ सिर्फ जानवरों पे दया आती है और इंसानों पे नहीं आती। अगर इंसानों पे दया आती होती तो आपने शूद्र को शूद्र क्यों बनाया होता, कास्टलेस को कास्टलेस क्यों बनाया होता? वो ये ये इसीलिए ना, ये क्योंकि सिर्फ, नहीं नहीं, हमारे एक अंदर मिनट, अभी भी इवोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम सर्वाइवल ऑफ यार ये फिटेस्ट की इसको तरफ आप जा रहे हैं। एवोल्यूशन से अगर आप जोड़ रहे हैं तो ये बात टोटली गलत है। एवोल्यूशन में तो कोई है ही नहीं है। आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। ठीक है, आपका स्टमक ऐसा है और आपको 100% इंसान जो इवॉल्व हुआ है ना, बेसिकली एवोल्यूशन जितनी भी इंसान की है वो मीट ईटिंग के बगैर हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये बाकी आप हिंदुइज्म का जो मर्जी मॉरल लेके आ जाएं, कोई मैं उसकी वो कोई वैल्यू नहीं रखता। और एवोल्यूशन में भी वो कोई वैल्यू नहीं रखता बिल्कुल भी। देखें, शेर को आप घास नहीं खिला सकते, चाहे जितना मर्जी मॉरल उसका आप उसे बता देंगे तू बड़ा मॉरल बन जा, नहीं, वो आप नहीं खिला सकते उसे घास, क्योंकि वो मर जाएगा। ठीक है, इंसान भी बेसिकली मरते ही हैं अगर वो गोश्त ना खाएं। ये बात आपको आप इस वक्त आप मुझे एक बात बताएं, एक बड़ी अजीब सी बात है। अभी मैं इस पे कुछ वो कहना नहीं चाहता, मगर एक सिंपल सी बात है, दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज क्यों है? क्योंकि आप सारे खाते ही कार्ब्स हो। ठीक है, इवन के जो आम मीट ईटिंग जो नॉन वेज खाने वाले लोग भी हैं इंडिया में, वो उतना गोश्त नहीं खाते जितना दूसरे मुल्कों में लोग खाते हैं। इसीलिए इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, सबसे ज्यादा डायबिटीज इंडिया में। सही है, तो वो उसके बात यह है कि कोई भी एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस नहीं करता, बस इतनी सी बात है। बाकी जो मर्जी आप कह रहे हैं मॉरल आर्ग्यूमेंट, हाँ जी मॉरल आर्ग्यूमेंट है, मगर जिस दिन आर्टिफिशियल गोश्त आ जाएगा उस दिन आपका मॉरल आर्ग्यूमेंट किधर जाएगा? ठीक है, बात तो ये है ना, एनिमल हम नहीं काटते, इंसान काट देते हो, एनिमल नहीं काटते। ये तो इससे बड़ी तो बोगस बात ही कोई नहीं है, इंसानियत की कोई बात ही नहीं है। आप लोगों ने इंसानों को आज तक कास्ट में बांटा है। अभी उस दिन, मतलब आज अगर मैं ट्विटर पे चला जाऊं इस वक्त ही मैं 10 वीडियोस आपको ऐसी दिखा दूंगा जिधर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में दबा के हो रही है। ठीक है, तो क्या है, आप मोरालिटी की क्या बात करते हैं? बाकी तो आप इंसान को तो इंसान के बराबर मान नहीं सकते, जानवरों के राइट्स का आपको पता है, इसलिए क्योंकि हमारी गाय माता है, हम उसे काटना ही नहीं देना चाहते, बस इसलिए। और वही गाय जो है वो सड़क पे आके मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार के मार देगी। ठीक है, वो बंदा मर जाएगा गाय की वजह से जो आपने खुली छोड़ी हुई है सोसाइटी में।
रोडों के ऊपर पड़ी हुई हैं। कभी जितने रोड एक्सीडेंट्स गायों की वजह से इंडिया में होते हैं, मोटरसाइकिल वाले मरते हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं होते। पाकिस्तान में उसका 1% भी नहीं होते होंगे। आपके पास अगर 1000 बंदा मरता है ना, पाकिस्तान में एक भी नहीं मरता होगा किसी जानवर के रोड पे आके खड़े होने की वजह से। ठीक है, तो ये इंसानियत है फिर, ये इंसानियत है फिर। हाँ, अबॉर्शन करवाते हैं। अबॉर्शन में इस वक्त जो है जो फेटिसाइड, फीमेल फेटिसाइड है इंडिया, उसमें चाइना के बाद आ चुका है पूरी दुनिया में। क्या करेंगे आप? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी जानवर काटने पे ही आती है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।